संतों का मार्ग क्या है? सुरत शब्द योग का अभ्यास अर्थात जीते जी मरना। लेकिन क्या इतना आसान है? सुरत शब्द योग के अभ्यास के लिए साधक को चाहिए कि वो अपने जीवन में नजर मारे और देखे क्या उसने अपने जीवन में इन 7 गुणों को धारण किया है। ये 7 गुण कौन से हैं जिनके आ जाने से साधक के जीवन में, सत्संगी के जीवन में ना केवल संतोष सुख आता है बल्कि उसकी रूहानी तरक्की भी तेजी से होने लगती है। सबसे पहले एक साधक को चाहिए कि वह सुरत शब्द योग की दीक्षा एक पूर्ण गुरु से ले और दीक्षा लेने के बाद उसमें विश्वास स्थापित करे, क्योंकि गुरु में विश्वास लाने से ही हम उसके वचनों को मान पाएंगे और जीवन में ढाल पाएंगे। वो ईश्वर उस गुरु में प्रकट है और जो ईश्वर के गुण हैं वो सब गुरु के अंदर दिखाई देते हैं। गुरु दया का स्वरूप है, वो दयाल है, ईश्वर भी दयाल है। सतगुरु की दयालुता से शिष्य को दया सीखनी चाहिए। जब शिष्य ऐसा करेगा तो उसके दिल में दूसरों के लिए प्यार होगा। किसी का दुख दर्द देखकर उसका दिल भी पिघल जाएगा। वो दूसरे के दुखों को बांटेगा और खुद किसी का दिल नहीं दुखाएगा। मन वचन कर्म हर तरीके से वो अहिंसा का गुण धारण करेगा, सबका भला सोचेगा। किसी के साथ गाली गलौज करना और लड़ाई झगड़ा करना, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके वचन चोट खाए हुए दिलों पर मरहम का काम करेंगे। उसके बाद अगला गुण अपने आप ही शिष्य के अंदर आ जाता है। वो गुण क्या है? क्षमा का। जब हमारा दिल दूसरों के प्रति दयावान होगा तो क्या क्षमा का गुण हमारे अंदर अपने आप ही नहीं आ जाएगा? जब हम ये देखते हैं किसी व्यक्ति ने कोई गलती कर दी तो शिष्य उसकी भूल और अपराध को क्षमा करने के योग्य होगा। और जब वो किसी को क्षमा कर देगा तो ऐसी स्थिति में लड़ाई झगड़े आगे नहीं बढ़ेंगे और कलह की स्थिति पैदा ही नहीं होगी। जब हम दूसरों को माफ कर देंगे तो खुद भी सुख और शांति के भागीदार बन जाएंगे। इसके बाद साधक को चाहिए कि वो अपने जीवन में एक नजर मारे और ये देखे क्या उसने संतोष का गुण भी धारण किया है। संतोष क्या है? जब शिष्य या साधक अपने जीवन की वर्तमान स्थिति से खुश हो, प्रयास करने के बाद मिले हुए परिणामों के साथ वो अपने आप को सहज पाए। जब वो अपने आसपास के लोगों की तरक्की और कामयाबी देखकर अपने दिल में जलन को महसूस ना करे। देख पराई चौपड़ी मत ललचायो जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। जहां संतोष होता है वहां सारी इच्छाएं अपने आप मिट जाती हैं और इच्छाएं ही दुख का कारण होती हैं। उसी के साथ चिंताएं भी आ जाती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं जहां संतोष है वहां शांति है और वहीं सभी तरीके की बरकतें भी आ जाती हैं। संतोष के बाद अगला गुण है सत्य। शिष्य को चाहिए कि वह गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर सच्चाई से चले और अपने जीवन में सच को धारण करे। किसी भी तरीके का ऐसा कोई काम ना करे जहां पर झूठ फरेब इन सब चीजों का सहारा उसे लेना पड़े। कुल मालिक खुद सच है और वो सच्चाई को ही पसंद करता है। आपकी सोच निर्मल हो, किसी व्यक्ति के प्रति उसमें छल कपट ना हो, साथ ही साथ आपके सारे कार्य व्यवहार सच्चाई से जुड़े हों। ऐसा शिष्य जीवन में निडर रहता है, उसे किसी चीज का भय नहीं होता। वो खुद सच्चाई पर चलता है और साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी सच्चाई पर चलाता है। सच बोलने के साथ साथ शिष्य को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके दिल में दया का भाव भी बना रहे। ऐसा नहीं हो कि कठोर हृदय से बोले गए सच किसी के दिल को दुखा दें।
मतलब कि हमारा जो अगला गुण है वो है ऐसी भाषा का प्रयोग करना जो मधुर हो, जो हंसमुख हृदय से प्रकट होती हो। सबके साथ शालीनता का व्यवहार एक शिष्य को करना चाहिए। आपके पास कितना पैसा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप दूसरों से कितने प्यार से पेश आते हैं, कितने प्रेम से पेश आते हैं। इसी में आपकी भलाई है, इस लोक में भी और परलोक में भी। दोनों जगह आप सुखी रहेंगे। उससे अगला गुण है दान। इंसान ये सोचता है कि मैं दान करता हूँ, दान देने वाला हूँ, मैंने इतनी दौलत और संपत्ति कमाई है। लेकिन हम ठंडे दिल से विचार करें तो सब कुछ देने वाला और सबको देने वाला वो ईश्वर है, और हम सब उसके बच्चे हैं। इस लिहाज से हम सभी को आपस में मिल बांट कर खाना चाहिए। हमारे पास अधिक है तो हमें दीन दुखियों, अनाथों और मोहताजों को देना चाहिए। अब ये दान देने की प्रथा हर धर्म में है। कहीं इसे दशांश कहा गया तो कहीं इसे जकात। दान देने में ही इंसान की शान है। कबीरदास जी कहते हैं, दे दे और दे, जब ना रहेगी दे तो कौन कहेगा दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि दान किसे दें। दान ऐसे लोगों को देना चाहिए जो ज़रूरतमंद हो, जो मोहताज हो या अनाथ हो। साथ ही साथ इंसान को विवेकवान होना चाहिए कि इसका दिया हुआ दान कहीं कुकर्मों में ना लगा लिया जाए। जो अपनी मेहनत की कमाई करे और जरूरतमंदों के साथ बांट कर खाए, उसी का दान मालिक स्वीकार करता है। और दान लेने वालों के लिए भी ये जरूरी है कि केवल वो इतना ही दान ले जिनसे उनका गुजारा चल जाए। अंतिम और सातवां पहलू, पवित्रता। पवित्रता क्या है? सफाई, सोच। इंसान को अपने शरीर, कपड़े, घर सबको साफ रखना चाहिए। साथ ही साथ अपनी मन इंद्रियों को भी साफ रखना चाहिए। जब हम अपनी मन इंद्रियों को वश में कर लेंगे, तभी नाम से जुड़कर आंतरिक पवित्रता भी पाएंगे। मालिक के भजन के लिए हक हलाल की रोजी करना, और इस हक हलाल की रोजी में पराये खून का एक कतरा तक न मिला हो। सात्विक भोजन, संयम, शुद्ध आचार विचार, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और इंसान को शील को धारण करना चाहिए। इंसान को चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य का जीवन जिए। बिना इसके किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती, चाहे वह सांसारिक हो या परमार्थ का काम हो। ये शिष्य को चाहिए कि उसके जीवन में पूर्ण पवित्रता हो, चाहे वो शरीर की हो या मन की हो, आहार की हो या उसके विचार की हो। ये सारी तरीके की पवित्रताएं जब शिष्य के जीवन में होती हैं, तो वह सांसारिक और पारमार्थिक दोनों तरक्की के लायक बन जाता है। महाराज जी फरमाते हैं कि संत मत के अभ्यासियों के लिए, जो संतों के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए इन सभी नियमों का पालन करना अटल है। इन्हें टाला नहीं जा सकता। और जो लोग भी इन नियमों का पालन गुरुमुख बनकर करते हैं, वो सब उस ऊंची गति को पाते हैं जो ऋषि मुनियों, अवतारों ने पाई। इसलिए शिष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन में नजर मारे और देखे कि वो अपने जीवन में इन गुणों को धारण कर रहा है या नहीं। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने आज जाना कि ऐसे कौन से 7 गुण थे जिनको एक शिष्य को अपने जीवन में धारण करना ही चाहिए। इन गुणों को धारण करने के लिए संत कृपाल सिंह जी महाराज की बनाई आत्मनिरीक्षण डायरी बेहद ही मददगार साबित होती है। हमें चाहिए कि हम आत्मनिरीक्षण करें, और जिन लोगों के पास आत्मनिरीक्षण डायरी है वो प्रतिदिन उस डायरी को भरें। जैसा कि महाराज जी ने फरमाया कि जो लोग इन गुणों को अपने जीवन में धारण करते हैं, वो संतों की गति को प्राप्त होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में गुणों को धारण करें। अब फिर मिलेंगे किसी और दिन संतों के ऐसे ही प्यार भरे वचनों के साथ। तब तक के लिए गुरु आज्ञा में बने रहें
और सदैव भजन अभ्यास के लिए तत्पर रहें। धन्यवाद जी।